भाई साहब आज तो बहुत बुरी तरह से स्कैम में फंसी थी मैं। हुआ क्या कि एक डिलीवरी वाले भैया ने मुझे कॉल किया और मुझे बोलते हैं कि आपका एक पार्सल है, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से पार्सल आया है, तो उसने एक रैंडम किसी ब्रांड का बताया, बट ई कार्ड से मेरे पास ऑलरेडी सुबह मैसेज आ चुका था। मुझे लगा हो सकता है कोई ब्रांड वगैरह कुछ भिजवा रहा हो। तो उसने कहा मैं आपके बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हूँ, कौन से रूम नंबर पे आना है। तो मैंने पूछा उससे कि कौन सी बिल्डिंग के बाहर आप खड़े हो। तो उसने मुझे ना वो जो नाम बताया, वो 4 साल पहले मैं उस बिल्डिंग में रहती थी, उसने उस जगह का नाम बताया। तो मैंने कहा नहीं भैया अब तो मैं वहां रहती नहीं हूँ। तो उसने कहा कि तो अभी मैं आपको कहाँ ला के दूँ। तो मैंने उसको अपना करंट एड्रेस बताने से पहले उसको सिर्फ बिल्डिंग का नाम बोला कि ये बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है आपका 857 रुपीज़ का कुछ ऐसा समथिंग का पार्सल है, तो मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि पे करना है। तो उसने कहा कि हाँ मैम पे करना है। तो मुझे हुआ कि यार अगर कोई ब्रांड भेजेगा तो पेमेंट तो मुझे नहीं करनी पड़ेगी, और मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं है। मैंने बोला कि नहीं भैया एक काम करो कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऑर्डर नहीं किया है। तो उसने कहा कि ठीक है मैम तो आप ओटीपी बता दीजिए। तो मुझे हुआ कि ठीक है कैंसिल करने के लिए, वो भी फ्लिपकार्ट है और कॉल भी जो आई है वो मुझे ई कार्ड डिलीवरी की तरफ से ही आई है, तो इसमें कुछ सस्पिशियस तो मुझे लगा नहीं। तो मैंने उसको ओटीपी दे दी। उसके बाद मेरे पास मैसेज भी आता है जिसमें लिख करके आता है कि हाँ आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आता है कि 2 ऑप्शन था कि आपने क्या कैंसिल किया है या आप वापस से चाहते हो कि कल आए। तो नॉर्मल था ये सब, बट मैंने उस पर व्हाट्सएप पे किसी पे कुछ क्लिक नहीं किया, ठीक है। अब मुझे हुआ कि एक बार क्या ही पता, एक बार चैट जीपीटी बाबा से पूछ ही लेती हूँ। सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे। भाई साहब वो मुझे कहता है कि ये स्कैम था, ये ओरिजिनल फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी, ये नंबर सस्पिशियस है।